हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ माय टेक्निकल क्लासेस। तो पिछले वीडियोस में हम लोग मल्टी स्टेज का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखे थे। तो आज हम लोग देख रहे हैं गेन इन डेसिबल, और इस समय से जो हम लोग का थोड़ा बहुत छोटा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोग का ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, 5 वीडियो में, 6 वीडियो में, 7 वीडियो में, लेकिन नहीं, आप कंटेंट भी देखिए, उसमें सारा कुछ है जो आप लोग के लिए सफिशिएंट है, सब कुछ है उसमें। और फिर रहा बात नोट्स का, तो हम नोट्स से पहले लिख देते हैं वीडियो स्टॉप करके। उसके बाद इसलिए होता है कि टाइम कम लगता है, नहीं तो अगर एक टॉपिक को बनाने लगे अच्छे से सामने में लिख करके तो उसी में हमारा 15-20 मिनट लग जाएगा। तो हमारा जो एक वीडियो है वो 4 वीडियो के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से टाइम सेव करते हुए बहुत ही कम वीडियो में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक है गेन इन डेसिबल, यानी कि क्या बोले थे हम, एम्पलीफायर का गेन जो है डेसिबल में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं गेन का, आउटपुट बाय इनपुट, मतलब जो भी क्वांटिटी हम लोग लेंगे आउटपुट क्वांटिटी का रेशियो इनपुट क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कुछ भी, जैसे वोल्टेज गेन तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। अगर पावर गेन का बात करेंगे तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, अगर करंट का बात करेंगे तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो ये हो गया हम लोग का गेन। अब हम लोग को देखना है इसको डेसिबल में। ठीक है, तो गेन का हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी राइट AV, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेन। सो AV इज रिटन एज आउटपुट voltage gain, output voltage not gain divided by input voltage. This is called as AV, यानी कि voltage gain। तो अगर current gain में लिखेंगे तो वही हो जाएगा AI आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इसको अगर हम लोग डेसिबल में लिखे तो हम लोग को लॉग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का गेन, अगर पावर को लिखे तो हो जाएगा log बेस 10 आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ओके, अब जो है इसको हम लोग आउटपुट पावर का हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट वोल्टेज हम लोग V0 अगर माने तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V²/R। हम लोग जानते हैं ना, P इज इक्वल्स टू V²/R। अगर हम लोग आउटपुट पावर P0 का बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आउटपुट में R0। फिर ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पे हम लोग इनपुट पावर का बात करें तो PI इज इक्वल्स टू VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RI, क्योंकि उसमें हम लोग रेसिस्टेंस भी इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट पावर का बात कर रहे हैं, वोल्टेज भी इनपुट है, रेसिस्टेंस भी इनपुट लेना होगा। ये तो हो गया 10 log बेस 10। आउटपुट पावर का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 का स्क्वायर बाय VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RI का स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हो गया, सॉरी V स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है ना, क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, बस आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे 10 log 10 V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 इंटू RI डिवाइडेड बाय VI का स्क्वायर। हो गया। अगर इसको लिखे, अगर हम लोग मान ले इफ RI इज इक्वल्स टू R0। ठीक है, अगर हम लोग का RI, अगर जनरली देखे तो ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ से मान रहे हैं, अगर हम लोग का RI जो है R0 के इक्वल रहा तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, 10 log बेस 10 V0 बाय VI का होल स्क्वायर। तो ये जो आगे आ जाएगा, ये 2 हम लोग पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा 20 log 10 V0 डिवाइडेड बाय VI, V0 डिवाइडेड बाय VI। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V0 डिवाइडेड बाय VI लिख सकते हैं AV वोल्टेज गेन,
लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 20 लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं गेन, कौन सा गेन है, पावर गेन, 20 लॉग 20 लॉग AV लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज गेन का हो गया। उसी से करंट भी देखेंगे तो यही आएगा 20 लॉग AI, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जब RI जो है R0 के इक्वल रहेगा तो हम लोग का जो है ये भी इतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा। यही है डेसिबल में गेन, इसका जो गेन है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल में। अगर सिंपली अगर एक फॉर्मूला लिखना चाहें जनरली, तो पहले ये आप लोग नोट करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, हम लोग पावर गेन को लेके चल रहे थे ना, आउटपुट पावर गेन, ठीक है, ये हो गया। अगर जनरली फॉर्मूला लिखना चाहे तो पावर गेन AP लिख लेते हैं, AP क्या हो जाएगा, log 10 आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो मतलब कि अगर लैंग्वेज में लिखे लॉग आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, P0 डिवाइडेड बाय PI, ये क्या हो गया, AP का फॉर्मूला। और एक और लिख लेते हैं वोल्टेज गेन का, तो AB को क्या लिखेंगे, log 10 आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log 10 V0 डिवाइडेड बाय VI, ठीक है। ये डेसिबल में हो गया, ठीक है ना। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट करें। यहाँ पर लिखेंगे पावर गेन इन डेसिबल, उसको हम लोग dB लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा पावर वोल्टेज गेन इन डेसिबल, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे इन डेसिबल। उसे से करेंट गेन का अगर लिखना पड़ेगा डेसिबल में तो क्या लिखेंगे, AI log 10 इनपुट करेंट को अगर I1 दे दे या फिर II डिवाइड बाय I0, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, करेंट गेन इन डेसिबल, करेंट गेन इन डेसिबल, ओके। तो इतना आप लोग पहले नोट करें। तो हम लोग का एक टॉपिक रह गया था कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जब हम लोग RC कपलिंग देखे तो उसमें हम लोग कॉमन एमीटर ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसमें एक उसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि अगर उसको हम लोग इनपुट सिग्नल फेड कर रहे हैं, ठीक है, इस मतलब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो हम लोग को क्या करेगा ना, वो उसका रिवर्स कर देगा। तो ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब इसका हम लोग डिफरेंस लिखेंगे तो ये टर्म वहाँ पे आएगा तो आप लोग को कन्फ्यूज़न आएगा। तो ये भी हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस का भी सर्किट बना के थोड़ा डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं कॉमन एमीटर, ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर उसका वही होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो है कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन हम किए हुए हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से IB करंट हम लोग का जा रहा है, इधर से IC, और यहाँ तो दोनों को सम हो के यहाँ पे हम लोग को IE मिल रहा है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस RC लगाए हुए हैं। अगर हम लोग आउटपुट सेक्शन में KVL लगाएं तो हम लोग को क्या दिखने को मिलेगा, लिख देते हैं अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सेक्शन, ओके। तो अगर हम लोग KVL लगाएं तो क्या हो जाएगा, VCC इज इक्वल्स टू, सबका अलग अलग तरीका होगा KVL लगाने को, कोई इनकमिंग को पॉजिटिव मानते होंगे, कोई आउटगोइंग, लेकिन यहाँ पर बस हम नॉर्मली लगा रहे हैं। VCC जो होगा हम लोग का वो किसके बराबर होगा, VCE प्लस IC RC, ठीक है ना। VCC इज इक्वल्स टू VCC प्लस IC RC। अगर हम लोग VCE को अलग करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VCC
VCC माइनस ICRC, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक इक्वेशन, इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखिए अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज के लिए देखें AC, इधर देखेंगे हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और देखेंगे इनपुट वोल्टेज, देखेंगे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो ये है VBB, तो एम्पलीफायर में होने के लिए क्या होना होता है कि हम लोग का ये जो इमीटर और बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड वाइज में होना चाहिए, ठीक है। और इमीटर कलेक्टर जंक्शन है ये हम लोग का रिवर्स वाइज में होना चाहिए। वो हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसके द्वारा। तो देख सकते हैं फॉरवर्ड वाइज में कौन सा है हम लोग का, इमीटर बेस जंक्शन, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा है, रिवर्स वाइज। भी आउट ज़्यादा होना चाहिए भी इनपुट से, क्योंकि एम्पलीफायर का काम क्या होता है, उसको एम्पलीफाई करना, यानी कि हम लोग को जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट से ज़्यादा मिलेगा। इन RI स्मॉल होना चाहिए, इनपुट रेसिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, R आउट भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब IB जो है 5% ऑफ I, यानी कि IB का जो वैल्यू होगा हम लोग का वो 5% ऑफ IE होगा, एंड IC का जो वैल्यू होगा वो 95% ऑफ IE होगा। यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिएगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, बस छोटा छोटा टर्म है जो कि आप लोग को फिर से हम रिव्यू कर दें। I इज इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी क्या हो रहा है, इसके फॉरवर्ड वाइज को और स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है। ये और भी ज़्यादा फॉरवर्ड वाइज में हो गया, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए जैसे 2 वोल्ट का है तो क्या हो गया, ये और ज़्यादा हो गया फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि IB भी हमारा बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो हमारा IC भी बढ़ेगा। अब IC के बढ़ने से क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ये अगर बढ़ेगा तो VCE का वैल्यू, ये अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, VCE का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसमें माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग का घट जाएगा, VCE का वैल्यू घटेगा। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए हम लोग ये इनपुट अगर देंगे तो मतलब ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो घटेगा, तो ये ना हम लोग को कुछ रिवर्सिंग का प्रोसेस इसमें प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, हम लोग को रिवर्स मिल जाएगा ये। अब वही अगर इनपुट, सॉरी यहाँ पे इनपुट दोनों साइड, अच्छा ठीक है इनपुट ही रहेगा। इनपुट वोल्टेज का बात करेगा निगेटिव वाइसिंग के लिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो क्या होगा ना इसमें कि हम लोग का क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज घटेगा, ठीक है। सॉरी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं हम लोग, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा पहले देखते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल ये क्या है हम लोग का, इनपुट, तो क्या होगा हम लोग का IB जो हम लोग का घटेगा, IC भी हम लोग का घटेगा। जब हम लोग का IC घटेगा तो हम लोग का VCE क्या होगा, बढ़ेगा, VCE क्या होगा हम लोग का, बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो यही यहाँ पे केस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें जो हम लोग को यही मतलब बताना था, इसमें जो है 180 डिग्री से क्या होता है, फेज शिफ्ट हो जाता है ना। यहाँ से 180 डिग्री क्या है, फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री क्या है, फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये समझाने के लिए था, निगेटिव समझाने के लिए था बस, ठीक है। 180 डिग्री क्या हो जाता है, इसमें फेज शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया। अब बात रहा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट का हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो हम लोग RC में देखे थे, वही कॉमन इमीटर का सर्किट था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना नोट करें, यहाँ पर समझाने का बस यही था कि 180 डिग्री से फेज शिफ्ट किस तरह होता है। तो इजी लैंग्वेज सोचे कि आप लोग को समझा दे। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो इसमें बेस जो हम लोग का कॉमन रहेगा, ये बेस है, देख सकते हैं ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक है। इनपुट सिग्नल VS इज अप्लाइड एट द एमीटर एंड एम्पलीफाइड आउटपुट इज टेकन एट द कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है हम लोग का जो आउटपुट है
वो कलेक्टर से लिया जाता है और हम लोग इनपुट किस में देते हैं, इमीटर में, क्योंकि हम लोग का बेस जो है वो कॉमन है, तो बेस यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इनपुट आउटपुट में वो किसी का काम नहीं रहेगा। बेस टर्मिनल इज ग्राउंड कनेक्टेड टू द कैपेसिटर सी। ये क्या होता है, टर्मिनल ग्राउंड रहता है सी से थ्रू, ठीक है। इनपुट रेसिस्टेंस इज लो एंड आउटपुट रेसिस्टेंस इज हाई। इस सर्किट का जो इनपुट रेसिस्टेंस होगा वो लो होगा एंड आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। करंट गेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब करंट गेन क्या है इसका 1 है, यानी कि इनपुट करंट बाय आउटपुट करंट 1, यानी कि अगर दोनों सेम होगा तभी तो 1 है। इसका मतलब इसमें कोई भी करंट एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो हो जाएगा सो देयर इज नो करंट एम्प्लीफिकेशन, तो यहाँ पे कोई भी करंट एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। वोल्टेज गेन इज हाई, इसका जो है वोल्टेज गेन कैपेसिटी क्या होता है, वो हाई होता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। बस जनरली जो एम्पलीफायर में होता है यहीं पर है, बस थोड़ा थोड़ा क्या है, अलग है। वही सर्किट है, वही इनपुट है, वही आउटपुट है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे कोई फेज रिवर्सल हो रहा है क्या, यहाँ पर लिखे देयर इज नो फेज रिवर्सल, अच्छा ठीक है। तो इसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होता है, यानी कि फेज जो है हम लोग का वही रहेगा, इसमें रिवर्स नहीं होगा। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और ये रहा आर ई, आर एल, आर सी, वो तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये कौन सा कैपेसिटर है, ये कौन सा, ये कपलिंग कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर इसको C2 दे दे, कपलिंग कैपेसिटर हो गया कौन सा, फिर R1 R2 क्या है, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। बाइसिंग के लिए यूज़ है, तो उतना हम नहीं लिखे डील में, बस जो नोट आउट करने के लिए पॉइंट था वो लिखे हैं। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर यानी कि कलेक्टर क्या है इसमें देख सकते हैं, कलेक्टर क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। और इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस, हम लोग इनपुट सिग्नल में कहाँ अप्लाइड करेंगे, बेस में, एंड आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमीटर, और आउटपुट सिग्नल कहाँ से लेंगे हम लोग, एमीटर से, क्योंकि हम लोग कलेक्टर का तो कोई रोल नहीं है, वो कॉमन है। वोल्टेज गेन इज लेस देन 1, इसमें वोल्टेज गेन क्या होगा, वो लेस देन 1 होगा। करंट गेन इज हाई इक्वल टू 1 प्लस बीटा, इसमें करंट गेन जो होगा वो हाई होगा, किसके, 1 प्लस बीटा के। तो इनपुट इम्पिडेंस इज हाई एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज लो, इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा, हाई होगा, और आउटपुट इम्पिडेंस लो होगा। देयर इज नो फेज रिवर्सल, यहाँ भी कोई भी फेज रिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर का डिफरेंस टेबल बनाएंगे, वो तो आप लोग कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन फिर भी हम बना देंगे, पहले आप लोग नोट करें। कंपैरिजन ऑफ CE, CB एंड CC एम्पलीफायर, मतलब कंपैरिजन है यहाँ पर कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बीच में, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन एमीटर का वो मीडियम होता है, CB का लो होता है और CC का हाई होता है, यानी कि इस तीनों के कंपैरिजन सबसे लो होता है CB का, सबसे फिर उससे मीडियम CE का, एंड देन CC हाई। आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो कॉमन एमीटर का मीडियम होता है, कॉमन बेस का हाई होता है, एंड CC यानी कि कॉमन कलेक्टर का लो होता है। करंट गेन AI सॉरी, तो कॉमन एमीटर का हाई होता है, कॉमन बेस का लेस देन 1 होता है, एंड कॉमन कलेक्टर का भी हाई होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन हाई हाई लेस देन 1, यानी कि कॉमन एमीटर का हाई होता है, कॉमन बेस का हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का लेस देन 1 होता है। फेज शिफ्ट तो हम लोग सिर्फ देखे थे किस में हो रहा था, कॉमन एमीटर में, वो भी 180 डिग्री का। कॉमन बेस में नो फेज शिफ्ट एंड कॉमन कलेक्टर में भी नो फेज शिफ्ट। वोल्टेज गेन AV, कॉमन एमीटर का हाई होता है, कॉमन बेस का भी हाई होता है, एंड कॉमन कलेक्टर का लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन का बात है, तो इसका एप्लीकेशन AF एम्पलीफायर में होता है, लो नॉइज प्री एम्पलीफायर में, वाइड बैंड एम्पलीफायर में, एज अ बफर इन द आउटपुट स्टेज, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन, बस जो बताए थे उसी को अलग अलग कंपैरिजन करके लिख दिए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया कंपैरिजन ऑफ CE, CB एंड CC। तो इस तरह से हम लोग का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका हम लोग जितने मिनट में ओवरव्यू, मतलब जितना भी था हम लोग वो कर चुके हैं, ठीक है। यूनिट 6 में भी अगर हम सेपरेट एक टॉपिक का वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता, तो वीडियो कम करने के लिए हम वीडियो को पॉज कर करके इधर लिखे हैं, क्योंकि अगर आप लोग को एक वीडियो 28 मिनट या 30 मिनट का लग रहा है, उसको बनाने में सिर्फ 30 मिनट ही नहीं लगा है, उसको बनाने में क्या बोले हम, छोड़िए वो तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना मिनट का वीडियो आप लोग को मिला है उतना मिनट ही टाइम लगा है, उसको वीडियो पॉज करके लिखने में, फिर उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर सेपरेट बनाते, सामने में लिखते, तो शायद लिखने में 5 मिनट ज़्यादा, इस तरह से करके अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक में 60-70 वीडियो हो चुका रहता। लेकिन हम सोचे कम वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखने में भी स्टूडेंट को बोर लगता है कि इतना सारा वीडियो थोड़ा लगता है, तो इसीलिए तो हम लोग का इस तरह से सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया इस यूनिट, और ये सब्जेक्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम हो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।